अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप जानेंगे मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मुंह के छालों के लिए आज मैं बहुत उम्दा नुस्खा लेकर आई हूं, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको दो नुस्खे बताऊंगी जो कि आपने दोनों इस्तेमाल करने हैं और आपकी जो है मुंह के छाले हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी, तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत उम्दा और बहुत ख़ास है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि मुंह के छाले जब हो जाते हैं तो उनसे खाना पीना नहीं खाया जाता। तो ये हमारे मैदे में गर्मी की वजह से किसी की हो जाती हैं, या हमारे पेट के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाती है, खून में गर्माइश हो जाती है, तो इससे जो है हमारे छाले मुँह में आते हैं। या वो लोग जो ज़्यादा गर्म मसाले या तेज़ मिर्च मसाले वाला खाना इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी जो है मुँह में छाले आ जाते हैं। और जो ज़्यादा गोश्त होते हैं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पाए वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी छाले हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे मैदे की गर्मी की वजह से हमारे मुंह में छाले होते हैं। और मैं एक बात और बताती चलूँ कि जिन लोगों के मुंह में छाले होते हैं उनके पेट में भी छाले होते हैं। तो आज हम बहुत उम्दा नुस्खा बताएंगे आपको, इन दोनों को आपने इस्तेमाल करना है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है आज जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें चीज़ों का आपने जो इस्तेमाल करना है उसमें पानी है। पानी आपके पास 1 गिलास होना चाहिए, जो आप देख रहे हैं साफ़ और शफाफ पानी होना चाहिए। और उसके बाद पुदीने की पत्तियां ताज़ी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ताज़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है सूखी हुई पत्तियां भी ले सकते हैं, जिस तरह इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। ये दोनों सूरतों में आपके पास जो है पत्तियां होनी चाहिए। तो ये आपके खाने में तो रोज़ाना आपके सौदा सब्जी वगैरह आती है तो आपको पत्तियाँ पुदीने की तो आती होंगी घर के अंदर। तो आपने क्या करना है, कम से कम 1 मुट्ठी या आधी प्याली आपने पुदीने की लेनी है और 1 गिलास पानी में इसको उबाल लेना है। जब ये अच्छे तरीके से उबल जाए और हल्की आंच पे उबालना है तो ये पत्तियों का जो पानी है अरक में आ जाए पानी के अंदर, तो ये आपने जो है छान कर जो है मरीज़ को रोज़ाना पिलाना है। ये जो है आधी प्याली पुदीने की जो आप उबालेंगे तो इसमें जो है आप थोड़ा सा जो है शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास शहद है तो खाली शहद होना बहुत ज़रूरी है। और शहद की मैं दूसरी रेमेडी भी बताने वाली हूँ आपको, जो मेरे पास इस वक्त शहद मौजूद है जो आप देख रहे हैं, जो कि बहुत खालिस और उम्दा शहद मौजूद है। तो इसका भी आपने इस्तेमाल करना है। आप इसको पानी में इस्तेमाल करके भी जो जैसे पुदीने का मैंने बताया उबाल कर आपने पीना है, इसमें 1 चम्मच आप शहद ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसे ही आप इसको उबाल कर जो है कुल्लियाँ करनी है। उसके बाद जो है 1-2 घूंट आप पी भी लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आधा गिलास अगर आपका रह जाता है, 1 गिलास पानी में उबालते हैं तो आधा गिलास रह जाता है, तो ये आपने इससे कुल्लियाँ करनी है। उसके बाद जो है आपने जो है आधी प्याली और बनाकर भी आप पी सकते हैं। ये दोनों सूरतों में आपने जो है इसका इस्तेमाल करना है। पुदीने को उबाल कर कुल्ली भी करनी है और इसको जो है उबाल कर आधी प्याली आपने पी भी लेनी है। तो इस तरह जो है आपके मुंह के छाले हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। रोज़ाना अमल कीजिएगा, किसी टाइम भी कर लें कोई बात नहीं, तो जैसे आपको टाइम लगे। तो अब दूसरा जो है रेमेडी में आते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें है शहद। शहद जो है ये आपने ले लेना है। इसको आपने क्या करना है, ये इसका कोई ऐसा यानी कि ज़्यादा उसका बड़ा नहीं है। इसमें आपने शहद ले लेना है, उंगली की मदद से आपने जहाँ पर आपके छाले हैं वहाँ आपने लगा लेना है। आप यकीन जाने ऐसे आपके छाले ख़त्म होंगे जैसे कि आपके कभी थे ही नहीं। और अगर आपके बहुत ज़्यादा सफ़ेद छाले हो जाते हैं, जैसे कि पस वाले छाले होते हैं, तो वो जो बहुत तकलीफ़ करते हैं, तो ये शहद आपके लिए बहुत उम्दा रहेगा। आपने उंगली की मदद से शहद जो है लेप लगा लेना है। अगर आपके छालों में खून आ रहा है तो ये आपके लिए शहद उम्दा रहेगा। खालिस होना शहद बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शहद खालिस होगा तो आपको बहुत जल्द उसी वक्त आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जो है खून आना बंद हो जाएगा। और आपके अगर सफ़ेद छाले पस पड़ी हुई है तो ये भी शहद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो मैंने पुदीने का बताया ये आपके पेट की गर्मी को दूर करेगा और आपके मुँह में जो छाले हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने आज आपको अंदरूनी भी इलाज बताया और लगाने का भी बताया, जो कि आपने शहद को लगाना है। ठीक है जी, ये बहुत उम्दा नुस्खे हैं, दोनों आप इस्तेमाल करें। बच्चे बड़े बूढ़े जिन लोगों के भी मुंह में छाले होते हैं ये दोनों आपने इसी तरह इस्तेमाल करने हैं नुस्खे, जिस तरह मैंने आज आपको बताए। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। पहले चलते चलते काम आपने ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले ऐसी ही मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही उम्दा और बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।